तो वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एस जी एक्स निफ्टी है, आप सभी काफ़ी लोगों को पता होगा एस जी एक्स निफ्टी है जो, वो इंडिकेशन क्या दे रही है। वो इंडिकेशन यही दे रही है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है। तो कहने का मतलब कि 110% की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो गाइज, जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, ये फिलहाल के लिए जो इंडिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कल मार्केट ओपन होने से पहले एस जी एक्स निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल जाए, तो कुछ और सिनेरियो भी बन सकता है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि कल मार्केट में एस जी एक्स निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रही है। तो जिसके चलते हुए मैं आपको ये जो बात बोल रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा कि ये बात क्यों बोल रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि एविएशन सेक्टर में एक बढ़िया न्यूज़ निकल के आई है, जिसके चलते हुए आपने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 11% की तेज़ी देख ली है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड में, और जेट एयरवे में भी आपको 5% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं तो स्पाइस जेट की, तो यहाँ पे आपको 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। अब गाइस, सबसे पहले आपको बात बता देता हूँ, जो अपना स्पाइस जेट लिमिटेड है ना, ये तो मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए भी आई थिंक दिया था 78 के ऊपर, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि 68 के ऊपर भी आपने एवरेज करना है, और उसके बाद इसने 60 को भी टच किया था, वहाँ पे भी बोला था कि एवरेज करिए। तो जिन्होंने एवरेज कुल मिला के किया होगा तो उन्होंने तो वो तो प्रॉफिट में फिलहाल के लिए होंगे। बट गाइज, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो अब हमने आगे क्या करना है और क्या पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है इस सेक्टर के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंक्रीजेस डोमेस्टिक फ्लाइट कैपेसिटी टू 85% ऑफ प्री कोविड लेवल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो गाइज देखिए, गवर्नमेंट ने इमीडिएट इफेक्ट से क्या किया है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उनकी कैपेसिटी को 85% कर दिया है। तो गाइज अगर डिटेल में इस चीज़ को देखें तो गाइज पहले 72.5% की कैपेसिटी थी, जिसको बढ़ा के 85% की कर दिया गया है, जिसके चलते हुए आपको एविएशन सेक्टर में तेज़ी देखने को पिछले सेशन में मिली है, और हो सकता है कि ये तेज़ी फर्दर एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे। अब गाइस देखिए, इस न्यूज़ को आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो आप खुद की सोच से भी देख सकते हो। तो अब गाइस देखिए, आप एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो बात यह है कि अगर कोई बंदा इंसान बोले कि कोविड के कारण सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा है, तो आपको पता होगा एविएशन सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इस सेक्टर को कॉस्ट मेंटेन करना, या फिर आपको पता है यहाँ पे जो एविएशन सेक्टर के मैंने आपको तीनों कंपनी के बारे में बात की है ना, ये तीनों के आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे ना पिछले साल के 2021 के, तो आपको वहाँ पे ना लॉस देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न क्या था, कोविड। तो गाइस, फिलहाल के लिए जो रिलीफ्स हैं इनको मिलती जा रही हैं। रिलीफ्स कहने का मतलब कि इनका जो बिजनेस है वो सही तरीके से अब ऑपरेट होने की ओर चल ही रहा है। पहले जो कैपेसिटी 50% कर दी गई थी, फिर इसको बढ़ा के 72.5% किया गया, अब इसको 85 कर दिया गया है, और इन फ्यूचर आने वाले 1-2 महीने में 100% कैपेसिटी भी हो जाएगी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए, और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते हुए गाइज, इन शेयर्स में आपको तेज़ी तो देखने को मिल ही जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, आपने पोजीशनल चलना है तो इन तीनों में से कौन सा शेयर आपको सही लगता है, थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो आप उनमें से देख लेना। तो अगर आप हमसे पूछोगे तो आपको पता है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है, इंडिगो ऐसा स्टॉक है जो कि अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो सबके रडार पर ये शेयर तो ज़रूर आता है। अब इस शेयर ने क्या किया था आपको बता दूं, तो 950 के लो लगाए थे कोविड के कारण अगस्त महीने में पिछले ही साल। तो गैस देखिए, वहाँ से तो ये अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुका है, तो बॉटम से काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो आप इसको देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। आपको पता है लार्ज कैप स्टॉक है ये, तो आप इसको अगर कंसीडर करना चाहते हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप यहाँ पे कुछ मौका बना सकते हो। बाकी गाइज, अगर मैं स्पाइस जेट की बात करूँ, ये तो पहले भी हमारा स्विंग ट्रेड में था, बट गाइज इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसने 151 के लेवल दिखाए थे, और उसके बाद से काफ़ी नीचे आया, और कोविड के टाइम पर ये 40 रुपये के आसपास चला गया था, और वहाँ से इसने भी काफ़ी रिकवरी तो दिखा दी है। बट हाँ, यहाँ से अगर फर्दर रैली एक्सटेंड होती दिखाई दे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ है। और आपको भी ये बात पता है कि आने वाले टाइम में 2-3 महीने में फर्दर और ज़्यादा इनको रिलैक्सेशंस मिलेंगी इस सेक्टर को, जिसके चलते आपको ये तेज़ी जो भी आती है ना, ये देखने को मिल ही सकती है।
तो आप इन दोनों शेयर्स में देख लेना कि आपको कौन सा लेके चलना है। बाकी गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से ही पहले एक बात बोली थी कि SGX निफ्टी है जो इंडिकेशन क्या दे रही है कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। अब आपने क्या करना है, अगर गाइज देखिए कहीं 150 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर 120-25 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो आपने क्या करना है, आपने जो जिस शेयर में ना पॉजिटिव न्यूज़ आ रखी हो, अब मैं सिर्फ स्पाइसजेट या ये एयरबेस, जेट एयरवेज या इंडिगो नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी सेक्टर में, अगर ये मैं आपको फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, कहीं पे भी आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ पता हो कि हाँ भाई पॉजिटिव न्यूज़ है, बढ़िया इंपैक्ट करेगी, और दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो, तो गैस ऑब्वियसली आपको पता है फिर शेयर भी वो नीचे ओपन होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक वो मौका देते हैं पोजीशन बनाने का। अगर मार्केट ओपन ही ऊपर होएगी और किसी शेयर में पॉजिटिव न्यूज़ हो तो वो आपको पोजीशन बनाने का मौका नहीं देता, काफ़ी ऊपर ओपन होता है। तो अगर आपको कल सच में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ, और ये शेयर भी आपको नीचे देखने को मिलते हैं, तो थोड़ी सी पोजीशन बना के इसमें आप इन दोनों शेयर्स में काम कर सकते हो। बाकी जेट एयरवेज को भी देख सकते हो, वो आपकी खुद की राय है। तो 2-4 महीने में हो सकता है कि आपको काफ़ी बड़ा पैसा बना के दे दें ये स्टॉक। और हाँ, अगर आपको ये स्टॉक्स ऑलरेडी प्री ओपनिंग सेशन में ही, प्री ओपनिंग ट्रेड्स में ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 5 से 7% ऊपर खरीदने को मिल रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा वहाँ पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली क्या आपने लॉन्ग चलने की कोशिश करनी है। अदरवाइज अगर आपको जैसे SGX निफ्टी इंडिकेशन दे रही है कि गैप डाउन ओपनिंग होएगी, तो अगर ऐसा कुछ होता है और आपको ये दोनों स्टॉक कहीं नीचे देखने को मिलते हैं ना, तो आप इनमें देख सकते हो, कुछ पोजीशन वगैरह बनाने की कोशिश कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर प्योरली डिपेंड है। बाकी गाइज आपको एक और मैं बात बता देता हूँ, जैसा आपको पता है कि पिछले 1 या 2 महीने में आपको निफ्टी 50 ने परफॉर्मेंस दी है ना कि कितनी तेज़ी दिखाई है, सीधा 16,400 से 17,800 की ओर निफ्टी गई है विदाउट एनी मेजर करेक्शन। तो हो सकता है कि 2-3-4 सेशन ऐसे भी आ सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग वाले, या फिर ऐसे सेशन आ सकते हैं जिसमें मार्केट करेक्ट होती दिखाई दे, तो वहाँ पे हमने अब पैनिक नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि गाइस देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है ऐसी डिसीजंस ले रही है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है इसको बहुत जल्दी रिकवरी मोड में डाला जाए और आगे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की जाए इकोनॉमी की ओर से, इकोनॉमी में। तो गाइस जिसके चलते आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिसीजंस देखने को मिल सकती है हर एक सेक्टर में। तो आपकी रडार के ऊपर जो भी अभी फ़िलहाल के लिए आपको लगते हैं ना कि हाँ पिटे हुए स्टॉक है, ये रहने ही चाहिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ फ्यूचर में रिकवरी तो होनी ही है, तो उन स्टॉक्स को अगर आप रडार पे रख के चलोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ सिर्फ स्पाइसजेट या इंडिगो को रख के चलना है, तो आपको जो भी कोई ऐसे शेयर लग रहे हैं ना कि हाँ जो सेक्टर बैडली इंपैक्टेड है या फिर काफ़ी घिसे पिटे स्टॉक है, आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, हम उनको कवर करने की कोशिश भी करेंगे। बट गाइज आपने उनको भी रडार पे रख के चलना। जैसा गवर्नमेंट अभी डिसीजंस ले रही है ना, तो हो सकता है कि आपको किसी भी सेक्टर में कोई बड़ी मेजर मूवमेंट देखने को कभी भी मिल सकती है जैसी गवर्नमेंट की डिसीजंस आ रही हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके लिए वोडाफोन आइडिया रहेगा, क्योंकि 4 पे 80-85 पैसे के ऊपर पहुंचा के उसको फिर से 12 रुपये के ऊपर धकेला गया आई थिंक 1 महीने से भी कम टाइम में। और उसके बाद आपने बैंकिंग सेक्टर को देखा होगा कि हाँ मोराटोरियम का पीरियड बढ़ा दिया, ठीक है, जिसके चलते हुए बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट होने वाला था। तो काफ़ी ऐसी न्यूज़ आ रही थी, IRCTC को एक बेनिफिट हो गया कि शेयर स्प्लिट हुआ। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हो। वही एक रीज़न है जिसके चलते आप मार्केट काफ़ी तेज़ी से भागती हुई दिखाई दे रही है। तो इस अब आपने यहाँ पे भी एक चीज़ को देखा होगा, मैं आपको डे 1 से बोलता आता हूँ कि अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना तो प्रोएक्टिव होकर रहना पड़ेगा। न्यूज़ आएगी उससे पहले शेयर भाग चुके होते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिगो, स्पाइसजेट, अगर आपको कोई बोल देता कि भाई इंडिगो कल के दिन 11% भागना, तो कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि जैसी इंडस्ट्री और जैसा इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा तो कोई भी बोलता नहीं कि हाँ यार ऐसा कुछ हो सकता है। बट गाइज आपने देखा है, तो मैं आप भागा है ये स्टॉक। तो आपको मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि किसी भी शेयर में अगर आपने पोजीशन बनानी है, जब बनाई रखी है ना, तो आप ये समझ के चलिए कि जब तक आपके टारगेट हिट नहीं ना होते तो आपने बेचना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है तो ऐसे काम करिए, शेयर मार्केट में आपको कभी निराशा देखने को मिलेगी ही नहीं। बाकी एक बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि गवर्नमेंट काफ़ी ऐसे डिसीजंस लेंगे अलग अलग सेक्टर के बारे में, जिसके चलते हुए आपको काफ़ी पैसा कमाने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर चलना है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे न्यूज़ मिलती रहती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और साथ ही साथ में गाइस देखिए टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए, हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़िए।
और दोस्तों अगर आपने अपस्टॉक्स में अकाउंट नहीं ओपन करवा रखा है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन होएगा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।